Welcome again. Today's topic is maxima and minima. ये सब टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का, जैसे हमने पिछली बार किया था टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स. अब हमारा जो सब टॉपिक है दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा. नाउ आई विल डिस्कस विथ यू द मैक्सिमा एंड मिनिमा. मेरे टॉपिक का नाम है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा. मैं पहले लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को डिस्कस करना चाहता हूँ. ठीक है, अगर मेरे पास कोई भी कर्व है, से दिस इज द कर्व, दिस इज द फंक्शन, से दिस फंक्शन इज y इज इक्वल टू fx, राइट. और अगर यहाँ पर कोई भी पॉइंट है c, यहाँ c से थोड़ा आगे है तो c प्लस एच, यहाँ c से थोड़ा सा कम है तो c माइनस एच. जब मैं यहाँ पर हाइट देख रहा हूँ कर्व की, यहाँ पर कर्व की हाइट है f ऑफ c माइनस एच और यहाँ पर कर्व की हाइट है f ऑफ c प्लस एच. अगर मैं देखूँ इन तीनों हाइटों में सबसे बड़ी हाइट जो है वो FC है, दैट इज FC. सो FC जो है, FC is greater than f of c plus h and FC is also greater than f of c minus h. Okay, then the C is called, C को हम कहते हैं maximum point of the function, maximum point of the function, right. और ये जो height है FC is called maximum value of the function, maximum value of the function, right. So इस फंक्शन से आपको क्या मिला? इस फंक्शन से आपको ये समझ आ गया कि C जो है, C is the maximum point of the curve and FC is the maximum value. हाइट जो है वो रिप्रेजेंट करती है वैल्यू ऑफ द फंक्शन, राइट. आइए अब दूसरे ग्राफ पे. अगर ग्राफ ऐसे है, फिर से पॉइंट C है, C माइनस एच है, ये तो कम है, C प्लस एच ये तो ज्यादा है, राइट. इन तीनों हाइटों में सबसे छोटी हाइट ये है, यानी f ऑफ c जो है इट इज लेस देन f ऑफ c प्लस एच और f ऑफ c जो है इट इज ऑल्सो लेस देन f ऑफ c माइनस एच. क्लियर? इसका मतलब है, इसका ये मतलब है कि इन तीनों हाइटों में ये वाली हाइट सबसे कम है, इसलिए हम इस c को क्या कहते हैं? c इज कॉल्ड मिनिमम पॉइंट ऑफ द कर्व, मिनिमम पॉइंट ऑफ द कर्व, मिनिमम पॉइंट ऑफ फंक्शन या कर्व ऑफ फंक्शन. एंड और ये जो हाइट है FC इन दिस केस इज कॉल्ड, इसको हम कहेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मिनिमम वैल्यू, राइट. इन्हें FC रिप्रेजेंट करता है वैल्यू और ये जो C है ये पॉइंट, कहाँ पर मिनिमम वैल्यू ये है, कहाँ पर मिनिमम वैल्यू FC है, C पर मिनिमम वैल्यू FC है, C पर मैक्सिमम वैल्यू FC है. सो C इज द पॉइंट, FC इज द वैल्यू. मगर कौन सा पॉइंट है? ये मैक्सिमम पॉइंट है. ओके, अब हम इस वाले ग्राफ पे आते हैं. देखो, दिस इज द फिगर नंबर 1, दिस इज द फिगर नंबर 2. नाउ आई विल कम टू द फिगर नंबर 3. ठीक है, फिगर नंबर 3 क्या कहती है? अगर कर्व ऐसे है, नाउ कर्व इज लाइक दिस. इस कर्व से क्या है, यहाँ C1 है पॉइंट, C2, C3, C4. जब मैं C1 पर देख रहा हूँ हाइट इतनी है, यानी ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम. अगर इस इंटरवल में देखेंगे ये मैक्सिमम है, यानी FC1 इज द मैक्सिमम. किस पॉइंट पे? C1 पर. C3 पर भी मैक्सिमम है, देखो यहाँ पर भी हाइट ज्यादा है, सो C3 पर भी मैक्सिमम है. सो ये वाला पॉइंट जो है ये मैक्सिमम है, ये वाला पॉइंट भी मैक्सिमम है और ये जो C2 है मिनिमम है, दिस इज मिनिमम. एंड यहाँ पर जो C4 है इट इज ऑल्सो मिनिमम, राइट. सो C1 इज मैक्सिमम, C3 इज मैक्सिमम, C2 इज मिनिमम एंड C4 इज ऑल्सो मिनिमम. क्लियर? सो इस तरह से इस फंक्शन में एक से ज्यादा मैक्सिमम पॉइंट है और एक से ज्यादा मिनिमम पॉइंट है. यहाँ पर सिर्फ एक ही मैक्सिमम है और यहाँ पर सिर्फ एक ही मिनिमम है. यानी कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जहाँ एक ही मैक्सिमम पॉइंट होता है, कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जहाँ एक ही मिनिमम पॉइंट है, लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जहाँ एक से ज्यादा मैक्सिमम और एक से ज्यादा मिनिमम पॉइंट्स भी हो सकते हैं. इस तरह से हमें डिफरेंट फंक्शंस मिल जाएंगे और इन मैक्सिमम और मिनिमम को हम क्या कहते हैं? हम उसको नाम रखते हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम, राइट. अब एक और बात है जो मैं आपको दूसरे ग्राफ में आपको बता सकता हूँ. अब आप आइए, मैंने और दो ग्राफ्स बनाए. देखो, दिस इज अनदर ग्राफ, राइट, दिस इज द अनदर ग्राफ. जैसे मैं ये वाला ग्राफ ले रहा हूँ, कर्व ऐसे है, इंक्रीजिंग है, देखिए इंक्रीज हो रही है, यहाँ तक इंक्रीज हो रही है और इसके बाद हो रही है डिक्रीज, यानी इस पॉइंट को हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं. आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में देखा कि इस पॉइंट को हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं. यानी पहले कर्व क्या थी? पहले कर्व पॉजिटिव थी और उसके बाद क्या हो गई?
उसके बाद कर्व नेगेटिव होगी। यानी अगर पहले कर्व पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है, और उसके बाद हो रही है डिक्रीज, देन दिस टर्निंग पॉइंट इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द कर्व। दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट। देखो ये मैक्सिमम है, यहाँ पर हाइट सबसे ज्यादा है, राइट। सो मैं इस तरह से लिखता हूं, इफ साइन ऑफ द कर्व, if sign of curve changes from positive to negative, then the turning point is the maximum point of the curve, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। अगर कर्व की साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी तब जो ये टर्निंग पॉइंट होता है यही मैक्सिमम पॉइंट होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ आ जाता हूँ, देखिए यहाँ पर दिस इज द पॉइंट सी, पहले कर्व हो रही है डिक्रीज यानी नेगेटिव, उसके बाद हो रही है इंक्रीज, तब जो ये टर्निंग पॉइंट है, देखो ये भी तो टर्निंग पॉइंट है, दिस इज द मिनिमम पॉइंट ऑफ द कर्व, बिकॉज ये मिनिमम है। यहाँ सबसे हाइट कम है, देखो यहाँ हाइट ज्यादा है, ज्यादा इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज, सबसे छोटी वाली हाइट तो यही है एट द पॉइंट सी। सो इफ साइन ऑफ द कर्व change from is originally curve, you can write sign of the function change from negative to positive, then the turning point is the minimum point of the curve. It is the minimum point of the curve. Now, if the sign of the curve changes from negative to positive, then the turning point is said to be the minimum point of the curve. If sign of the curve changes from positive to negative, then the turning point is said to be the maximum point of the curve. Right? ये एक बात है जो आपको फिर से पता होना चाहिए। और एक चीज आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास ऐसे कर्व है, जैसे ये मैक्सिमम पॉइंट है, जब मैं मैक्सिमम पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, वो एक्स एक्सिस को क्या है, पैरेलल। मैक्सिमम पॉइंट पे डिफरेंशिएशन तो होगी स्लोप ऑफ द टेंजेंट। सो एट द मैक्सिमम पॉइंट डिफरेंशिएशन यानी एफ डैश एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0। देखिए मैक्सिमम पॉइंट पे slope of the tangent must be equal to the slope of the x-axis. What is the slope of x-axis? 0. And what is the slope of the tangent? F dash x. In f dash x is always equal to 0. और मिनिमम पॉइंट पे भी अगर आप मिनिमम पॉइंट पे भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, देखिए अगर आप मिनिमम पॉइंट पे भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो भी पैरेलल होगा एक्स एक्सिस को। सो एट द मिनिमम पॉइंट f dash of x is equal to 0. यानी at both maximum as well as at minimum the differentiation of the function is always equal to 0. right? तो ये बातें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। देखिए मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ जिससे मैं जो मैंने अभी डिस्क्रिप्शन दिया उस डिस्क्रिप्शन को मैं क्लियर करना चाहता हूँ इस एग्जांपल की मदद से। जैसे f(x) एक फंक्शन है, x² - 4x + 3 इज द फंक्शन। फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम इफ एनी। अगर है, ये जरूरी नहीं है कि फंक्शन को दोनों मैक्सिमम और मिनिमम हो सकते हैं, या सिर्फ उसको मैक्सिमम है या उसको मिनिमम है या दोनों है या दोनों नहीं है, राइट। इसीलिए मैंने लिखा फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम इफ एनी ऑफ दिस फंक्शन। देखिए क्या तरीका है, द वे इज लाइक दिस, वी राइट f(x) इज इक्वल टू x² - 4x + 3। जब मैं इसकी डिफरेंशिएशन करता हूँ f dash of x is 2x - 4, इसकी डिफरेंशिएशन होगी। फिर मैं डिफरेंशिएशन को पुट 0 के बराबर करता हूँ, क्योंकि आपने अभी कहा at maximum and at minimum the differentiation is always equal to 0, that is 2x is equal to 4, that means x is equal to 2। ये देखिए ये आपके पास ये चीज आ गई। इसका मतलब है x is equal to 2 जो है, ये पॉइंट, now it is a turning point actually, it can be either maximum or it can be minimum, right? अब देखिए मैं क्या काम करता हूँ, मैं इस तरह से लिखता हूँ, ये 2 है, यहाँ पर 2 है, मैंने 2 लिया नंबर लाइन पे। अगर मैं 2 से थोड़ा सा कम आऊं, 2 से कम तो यहाँ है, दैट इज 1.99। अगर मैं 2 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाऊं
2.01, देखिए गौर से देखिए, मेरे पास 0.2 है। 2 क्यों है? बिकॉज x का वैल्यू 2 है। मैंने 2 से थोड़ा सा कम लिया, 2 से थोड़ा सा कम है 1.99, और मैंने 2 से थोड़ा सा ज्यादा लिया, दैट इज 2.01। मैं पहले क्या काम करना चाहता हूं, f dash of x is equal to 2 कॉमन, इट इज x minus 2। ये देखिए 2 कॉमन, इट इज x minus 2। ये मेरे पास डिफरेंशिएशन है। मैं इस डिफरेंशिएशन में सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूं 1.99 पहले, यानी मैं ये वाला वैल्यू लगाना चाहता हूं 1.99। इट विल बिकम 2 इंटू 1.99 माइनस 2। 2 तो पॉजिटिव है, 1.99 माइनस 2 तो नेगेटिव आ जाएगा, बिकॉज 1.99 तो छोटा है, 2 तो बड़ा है, बड़ी वाली साइन तो नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव विल बिकम नेगेटिव। सो साइन ऑफ द कर्व क्या है? जब मैं 2 से थोड़ा सा कम जा रहा हूं, साइन ऑफ द कर्व इज नेगेटिव, राइट। अगर मैं 2 से थोड़ा ज्यादा जा रहा हूं, यानी f dash of x is again equal to 2 into x minus 2, जब मैं वैल्यू लगाऊंगा f dash of 2.01, it will become 2 into 2.01 minus 2। ये तो 2 पॉजिटिव है, और 2.01 minus 2 वो भी तो पॉजिटिव होगा, so positive into positive होगा positive। Now what was the sign of the curve? It was negative. It became positive after the turning point. Turning point is 2, यानी टर्निंग पॉइंट से पहले साइन ऑफ द कर्व थी नेगेटिव, नेगेटिव हो गया ऐसे, और फिर टर्निंग पॉइंट के बाद साइन ऑफ द कर्व हो गई पॉजिटिव, ये ऐसे हो गया। क्लियर? यानी ये ऐसे ग्राफ है, रफली ग्राफ है, यानी कर्व थी पहले डिक्रीज, फिर क्या थी? इंक्रीज, यानी पहले नेगेटिव थी, उसके बाद पॉजिटिव थी। दैट मीन्स द साइन ऑफ द कर्व, द साइन ऑफ द कर्व changed from negative to positive. Sign of the curve changed from negative to positive. That means this turning point is the minimum point of the curve. Therefore, x is equal to 2. 2 is the turning point. Then 2 is the minimum point of the curve. It is the minimum point of the function. It is the minimum point of the function. Right? Now, what is the minimum value? मिनिमम वैल्यू हो गया जब मैं ये 2 इस ओरिजिनल फंक्शन में डालता हूँ f2, यानी अगर ये पॉइंट C है, हमने आपको कहा fc होता है वैल्यू, मिनिमम वैल्यू fc, c होता है पॉइंट और fc वैल्यू होता है, यानी ये c इस f में डालना है, c हमें इस f में डालना है, तो आपको मिलेगा f2। अब 2 है c की जगह, तो ये 2 स्क्वायर हो गया 4 माइनस 8 प्लस 3, दैट विल बिकम -1। so -1 will be the minimum value of the function and 2 will be the minimum point, यानी minimum point है 2 और उस पर वैल्यू जो है वो -1 के बराबर है। so this is how to find the maximum and minimum of any function by using the first derivative test, क्योंकि मैंने इसको डिफरेंशिएशन की, यानी इसको हम कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इसको हम कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। नाउ कुछ क्वेश्चंस हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही करने पड़ेंगे, ठीक है। देयर इज अनदर टेस्ट आल्सो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल विल डू सम क्वेश्चंस, विल सॉल्व सम क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, राइट। कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ लीनियर इक्वेशन बन गई 2x - 4, यहाँ क्वाड्रेटिक बन जाती, तो हमें x के 2 वैल्यूज आ जाते हैं, तो हमें दोनों पर चेक करना है। कभी कभी क्या हो सकता है, दोनों पर मैक्सिमम है, दोनों पर मिनिमम है, या एक पर मैक्सिमम है और एक पर मिनिमम है, या दोनों पर कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हमें देखने हैं कि हम किस तरह से इनके साथ डील करेंगे। ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ आई विल टेक फ्यू मोर एग्जाम्पल्स आफ्टर दिस एग्जाम्पल। अब आप आइए एक और एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल इज fx is x³ - 3x, x³ - 3x, find local maxima and minima if any। you find local maxima and local minima if any, अगर है कोई। अब फंक्शन थोड़ी सी मैंने डिफरेंट ले ली, इसका सोल्यूशन ऐसे होगा f'(x), पहले हम डिफरेंशिएशन करते हैं, ये आएगा 3x² - 3, उसमें हम 3 कॉमन ले सकते हैं, इट विल बी x² - 1, उसको हम लिखेंगे 3 into x plus 1 into x minus 1, right? Now after that you put f'(x) is equal to 0, क्यों? at maximum and minimum दोनों जगहों पे डिफरेंशिएशन हमें 0 होना चाहिए।
तो हमें मिलेगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू +1। यानी दो टर्निंग पॉइंट्स आ गए, +1 भी आ गया और -1 भी आ गया। इसलिए हमें दोनों पर अभी डिस्कस करना है। हम पहले डिस्कस करेंगे 1 पर, इसका सिचुएशन क्या -1 पर, और फिर बाद में इस पर भी कर सकते हैं। चलिए हम पहले लेते हैं -1 ही लेते हैं। आइए अब -1 से थोड़ा कम हो गया -1.1, -1 से थोड़ा ज्यादा -0.99। देखिए -1 से ज्यादा तो ये होगा, नेगेटिव में कम ज्यादा हो जाता है। -1 से कम आएगा -1.1 और -1 से ज्यादा है -0.99। सो व्हाट इज f डैश ऑफ -1.1? आइए अब f डैश तो ये है, तो डाल दीजिए यहाँ 3 इंटू एक्स की जगह -1.1 प्लस 1 और यहाँ पर -1.1 -1। 3 तो पॉजिटिव है, ये तो नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज ये ज्यादा है, और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव। तो साइन ऑफ द कर्व जो है वो पॉजिटिव है, इस पॉइंट पे पॉजिटिव है, तो पहले पॉजिटिव है कर्व। फिर देखिए -1 से इधर हो गया f डैश ऑफ -0.99, इट इज इक्वल टू 3 इंटू -0.99 प्लस 1 इंटू -0.99 माइनस 1, दैट इज 3 इज पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, तो टोटल मिलाकर ये नेगेटिव होगा, राइट। सो उसका मतलब है साइन ऑफ द कर्व जो है वो पॉजिटिव से कहाँ आ गई, नेगेटिव। यानी पहले कर्व पॉजिटिव थी फिर नेगेटिव आ गई, ऐसे पहले कर्व पॉजिटिव थी फिर आ गई नेगेटिव। यहाँ पर पॉइंट -1 है, ठीक है जी, ये ऐसे सिचुएशन, यहाँ -1 है, पहले पॉजिटिव थी कर्व, उसके बाद नेगेटिव है, और ये जो पॉइंट है तो ये कौन सा पॉइंट आ गया, मैक्सिमम पॉइंट आ गया। देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द कर्व, मैक्सिमम पॉइंट। फिर इसका मतलब है ये -1 जो ये मैक्सिमम है, क्योंकि इससे पहले कर्व पॉजिटिव थी, इसके बाद कर्व नेगेटिव हो गई, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव कर्व ऐसे होगी। इसका मतलब है ये जो पॉइंट है ये पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट है, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कर्व विल बी इक्वल टू, जब हम ये वैल्यू ओरिजिनल फंक्शन में डालेंगे यहाँ पर, तो डाल दीजिए यहाँ, इट विल बिकम -1 का होल क्यूब -3 इंटू -1, दैट विल बी इक्वल टू -1 प्लस 3 एंड दैट विल बी इक्वल टू 2। यानी 2 इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड -1 इज द मैक्सिमम पॉइंट, राइट। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। देखिए हम फिर से यहाँ लेते हैं, अब दूसरा पॉइंट है 1। देखिए 1 से हम थोड़ा कम चलते हैं तो 0.99 और 1 से हम ज्यादा जाते हैं 1.01, ओके। क्योंकि 1 से कम पॉइंट है 0.99, 1 से थोड़ा सा स्लाइटली, ये बहुत कम जाना पड़ता है, स्लाइटली जाना पड़ता है। सो व्हाट अबाउट f डैश ऑफ x? बताइए f डैश ऑफ x क्या है, वो है 3 टाइम्स x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। डाल दीजिए आप इसमें f डैश ऑफ 0.99, पहला वाला पॉइंट, ये वाला हो गया 3 इंटू 0.99 प्लस 1 देन 0.99 माइनस 1। 3 तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये तो नेगेटिव होगा, तो टोटल नेगेटिव होगा। अब हम f डैश ऑफ 1.01 देखते हैं, दैट इज 3 इंटू 1.01 प्लस 1 इंटू 1.01 माइनस 1। 3 तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये तो नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव ही होगा। इसका मतलब है साइन ऑफ द कर्व चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। नाउ साइन ऑफ द कर्व पहले नेगेटिव थी, यहाँ पर नेगेटिव है, उसके बाद पॉजिटिव हो गई, ये टर्निंग पॉइंट है। यानी पहले नेगेटिव थी और उसके बाद पॉजिटिव हो गई, ऐसे। इसका मतलब है ये जो पॉइंट है यहाँ पर 1, दिस इज द मिनिमम पॉइंट, दिस इज द डिफरेंस। ये ऐसे ग्राफ है और ये वाला ग्राफ ऐसे है, ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। सो इसका मतलब है x is equal to 1 is the minimum point of the curve. That means x is equal to 1 is the minimum point of the curve. So मैं यहाँ पर लिखता हूँ x is equal to 1 is the minimum point of the curve, minimum point of function. Now what is the minimum value? ये 1 में ओरिजिनल में डालता हूँ, so f1 फिर से that is 1 minus 3, that will be minus 2. So minus 2 will be the minimum value of the function at the point 1 and 2 is the maximum value of the function at the point minus 1. So इस तरह से हमने बता दिया कि जो दो टर्निंग पॉइंट्स हमारे पास निकल गए थे -1 and +1,
1 पर सिचुएशन क्या है और -1 पे क्या सिचुएशन है, ये सिचुएशन हमने अलग अलग डिस्कस करके मैंने आपको ये चीज दिखाई। नाउ वन मोर एग्जांपल, f(x) इज 1/x² + 5। इसका हमें लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, लोकल एंड दिस। देखिए जैसे f(x) इज 1/x² + 5, मैं इसका लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम किस तरह से ढूंढ सकता हूँ। पहले मैं लिखूंगा f(x) इज इक्वल टू x² + 5 raised power -1। फिर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करता हूँ, f' will be equal to -1 डाउन x² + 5 raised power -2 into, फिर मैं इंटरनल डिफरेंशिएशन x² की डिफरेंशिएशन 2x हो गई। उसका मतलब है f' is equal to -2x upon x² + 5 का होल स्क्वायर, राइट। नाउ you put f' is equal to 0, that is 2x upon x² + 5 whole square is equal to 0, that is 2x is equal to 0, that is x is equal to 0। देखिए ये चीज आ गई आपके पास, इसका मतलब एक ही टर्निंग पॉइंट आ गया, that is x is equal to 0, क्योंकि नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है इसका वो 0 के साथ खत्म हो गया। सो 2x जब 0 है तो x फिर 0 के बराबर हो गया है, और इसका मतलब है x is equal to 0 because -2 cannot be equal to 0। अब आप देख लीजिए, अगर मैं 0 यहाँ रखता हूँ, 0 से थोड़ा सा कम हो गया -0.1, 0 से थोड़ा ज्यादा 0.1, 0 से थोड़ा सा कम, 0 से थोड़ा सा ज्यादा, तो आप लीजिए डिफरेंशिएशन में डाल दीजिए इसको यहाँ पर, यानी आपके पास है f' is equal to -2x upon x² + 5 का होल स्क्वायर। डाल दीजिए इसको -0.1 पर, यानी f' of -0.1 it will be equal to -2 into -0.1 डिवाइडेड बाय, नीचे कुछ भी हो ऊपर स्क्वायर है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, राइट। देखिए क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ये वैल्यू लगाएंगे, ये नेगेटिव वैल्यू है, जो नेगेटिव का आप स्क्वायर करेंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा। 5 भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्वांटिटी उसका फिर से स्क्वायर करेंगे वो पॉजिटिव आएगा, लेकिन ऊपर जो न्यूमरेटर में नेगेटिव और नेगेटिव ये होके वो टोटल पॉजिटिव बन जाएगा। अब इसी तरह से f' of 0.1, अब मैं दूसरा पॉइंट इसमें डाल देता हूँ, ये वाला पॉइंट, उससे क्या होगा, ये होगा -2 into 0.1 और नीचे तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो ये नेगेटिव बन जाएगा टोटल। देखिए प्लस इंटू माइनस इज माइनस, सो साइन ऑफ द कर्व चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, साइन ऑफ कर्व changes from positive to negative. Now you know when sign of the curve changes from positive to negative, ऐसे, इसका मतलब है ये जो टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट was 0, 0 is the maximum point of the curve. Therefore, x is equal to 0 is the maximum point. Is the maximum point. जब ये maximum point है, तो what is the maximum value? ये 0 मैं इधर डाल देता हूँ, और इसमें तो 0 + 5 5, तो 1/5, so maximum value is equal to 1/5। देखिए किस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, देखिए एक और एग्जांपल है, फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमम f(x) is sin x + cos x। अब मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लिए, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम लोकल मैक्सिमम और मिनिमम कैसे ढूंढेंगे, लेकिन आप इसमें एक चीज ख्याल रखना है, 0 to 90 डिग्री तक ही हमें जाना है, हमें डिस्कस करना है इन दिस इंटरवल, इस वाले इंटरवल के अंदर अंदर हमें डिस्कस करना है, हमें इस इंटरवल से बाहर नहीं जाना है। तो पहले मैं क्या काम कर रहा हूँ, आई विल डिफरेंशिएट इट, f' is equal to cos x minus sin of x, then I will put this differentiation is equal to 0. Now you know why differentiation is 0, because at the turning point cos x, this differentiation is equal to 0, that is cos x is equal to sin x, what is 1 is equal to sin x by cos x, मैंने डिवाइड किया तो tan x 1 के बराबर आ गया, उसका मतलब है x के बहुत सारे वैल्यूज आएंगे, लेकिन वो सारे वैल्यूज नहीं लूँगा, मैं सिर्फ π/4 लूँगा, बिकॉज 0 और 90 के दरमियान जो वैल्यू है वो π/4 ही है, जहाँ पर tan x का वैल्यू 1 होता है, सो tan 45 ही 1 होता है। अब मुझे 45 डिग्री पे चेक करना है, एंड आई हैव टू यूज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। देखिए मैं क्या काम करूँगा, 45 तो यहाँ आएगा, 45 मीन्स π/4, 45 से पहले आएगा 30 मीन्स π/6,
और 45 के बाद आएगा 60, 60 मीन्स π/3। मैंने ऐसे किया, मैंने π/4 से थोड़ा कम लिया, थोड़ा कम हो गया, 45 से कम जो वैल्यू होता है वो 30 होता है, और 45 से ज़्यादा जो वैल्यू होता है वो 60 होता है। अब मैं क्या काम करूँगा, व्हाट इज एफ डैश ऑफ x, x की जगह मैं डालूंगा 30 डिग्री यानी π/6। व्हाट विल हैपन, दिस विल बी cos π/6 माइनस sin π/6 यानी cos 30 is √3/2 and sin 30 is 1/2, that means √3 minus 1/2 which is positive, क्योंकि √3 बड़ा है 1 छोटा है तो ये पॉजिटिव होगा। नाउ f डैश ऑफ दूसरा π/3 डाल दीजिए, that will be cos of π/3 minus sin of π/3। cos 60 होता है 1/2 और sin 60 होता है √3/2, तो हम 1 माइनस √3/2 वो तो नेगेटिव होगा, क्योंकि 1 छोटा है, √3 1.7 होता है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो साइन ऑफ द कर्व चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो साइन ऑफ द कर्व चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी इसका मतलब है पॉजिटिव से नेगेटिव, इसका मतलब ये पॉइंट जो है वो मैक्सिमम पॉइंट है, यानी π/4 इज द मैक्सिमम पॉइंट। दैट मीन्स π/4 जो है वो मैक्सिमम पॉइंट है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा जब मैं ये π/4 ओरिजिनल फंक्शन में डालता हूँ, यानी sin π/4 प्लस cos π/4, sin π/4 is 1/√2, this is also 1/√2, that is 2/√2। तो 2/√2, या इसको रैशनलाइज करें आप या नहीं करें, so 2/√2 जो होगा that will be the maximum value of the function at the point x is equal to π/4। That means this function has only one maximum value in this interval 0 to π/2, and that maximum value is at the point π/4। And what is the maximum value? Maximum value is 2 upon √2। This is how to solve the question। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि एक और टेस्ट है जिससे हम ये बता सकते हैं whether a function has maximum or minimum at a particular point। जैसे मैं इस तरह से लेता हूँ, या पहले मैं ये वाली फंक्शन लेता हूँ, ओके, दिस इज द फंक्शन। अगर ये पॉइंट C है तो ये C पर मैक्सिमम है, राइट। जब हम C पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो तो पैरेलल टू द x एक्सिस होगा, यानी f डैश ऑफ x यहाँ पर 0 के बराबर होगा, राइट। और अगर हम यहाँ पर भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इधर तो वो भी होगा f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, बिकॉज एट मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। लेकिन अगर ये मैक्सिमम पॉइंट है, अगर हम डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो डबल डिफरेंशिएशन मीन्स इस टेंजेंट की स्लोप जो होगी वो यहाँ से होगी, दैट विल बी ऑब्टूस एंगल। ऑब्टूस एंगल के वक्त डबल डिफरेंशिएशन जो होगी वो लेस देन 0 होगी, नेगेटिव, राइट। सो इसका मतलब है अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है तब ये मैक्सिमम पॉइंट है, राइट। अगर हम यहाँ आएंगे, अगर हम इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो तो एक्यूट एंगल बनाएगा यहाँ इसके साथ, इसका मतलब है f डबल डैश ऑफ x जो अगर पॉजिटिव है तो ये मिनिमम पॉइंट है, राइट। सो ये मैक्सिमम पॉइंट है। सो अब आपको याद रखना है कि अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगी तब पॉइंट जो होगा मिनिमम होगा, अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगी पॉइंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा। अगर डबल डिफरेंशिएशन 0 के बराबर होगी तो हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड। हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन है कि अगर डबल डिफरेंशिएशन 0 आ गया तो हमें कुछ और करना पड़ेगा, या हम कभी कभी इस लेवल पे कहते हैं कि कर्व हैज नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। अगर वो सही बात नहीं है हमें एक्चुअली फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब f डबल डैश ऑफ x लेस देन है, नेगेटिव है तो मैक्सिमम है, नेगेटिव के वक्त मैक्सिमम, अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम। तो इसलिए हम लिखेंगे इफ f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम, अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमम, अगर 0 है तो नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड, फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड। ये आपको याद रखना है। मगर इस टेस्ट को हम कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन टेस्ट, यानी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम कैसे इस्तेमाल करेंगे उसमें आपको मैं एग्जांपल्स